आज मैं आपके साथ में 3 ऐसे प्रैक्टिकल मेथड शेयर करने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने डिजाइन के लिए परफेक्ट फॉन्ट चूज कर सकते हो। साथ ही मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा जो कि हर एक डिजाइनर को फॉन्ट चूज करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए नहीं है, आप चाहे वेबसाइट डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर हो, आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और साथ में इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से मैं फ्री में अपने डिजाइन्स के लिए फॉन्ट डाउनलोड करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल फॉन्ट सिलेक्शन प्रोसेस शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से डेवलप किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी फॉन्ट सिलेक्शन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं डिजाइन तो बना लेता था बट मुझे घंटों लग जाते थे फॉन्ट का सिलेक्शन करने में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाया जो कि आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि आपको फॉन्ट सिलेक्शन के टाइम पे हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। टिप्स नंबर 1, मैच ब्रांड एंड फॉन्ट इमोशन। देखो, फॉन्ट जो है वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, वो एक इमोशन कैरी कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका डिजाइन है या फिर जो आपका ब्रांड है उसका जो इमोशन है वही सेम इमोशन आपके फॉन्ट्स के अंदर है या नहीं है। टिप्स नंबर 2, यूज ओनली 2 टाइपफेस। देखो, एक डिजाइन में 2 से ज्यादा फॉन्ट्स यूज करना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो अपने डिजाइन में मैक्सिमम 2 ही फॉन्ट्स यूज करें, एक हेडिंग के लिए और एक सब हेडिंग के लिए। अब ये टाइपफेस क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो, ये जो हेल्वेटिका है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है या फिर गौतम है, ये सारे क्या हैं, ये टाइपफेस हैं। लेकिन अभी तक आपको पता था कि इनको हम फॉन्ट्स बोलते हैं, लेकिन इनको फॉन्ट्स नहीं बोलते, इनको टाइपफेस बोलते हैं। फॉन्ट्स बोलते हैं जैसे कि हेल्वेटिका बोल्ड वर्जन हो गया, लाइट हो गया, कंडेंस हो गया, इटैलिक हो गया, ये सारे फॉन्ट्स हो गए। तो आपको 2 टाइप फेस यूज करने हैं अपने एक डिजाइन में। जैसे कि आपने हेल्वेटिका यूज किया तो आप देखेंगे उसकी सारी फैमिली आपके पास होनी चाहिए। टिप्स नंबर 3, चेक रीडेबिलिटी। देखो, फॉन्ट्स आप अपने डिजाइन के लिए कितना भी मॉडर्न ले लो, लेकिन अगर उसकी रीडेबिलिटी कम है तो आपका डिजाइन जो है वो बिल्कुल फेल है। तो हमेशा अपने फॉन्ट्स ऐसे सेलेक्ट करो जो कि रीडेबल हो, जो कि आसानी से पढ़े जा सके। स्पेशली आप उसको जूम आउट करके देखो, स्मॉल साइज में देखो कि वो फॉन्ट्स पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये 3 टिप्स हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है किसी भी फॉन्ट को चूज करते हुए। तो अब मैं आपको वो 3 मेथड बताता हूं जिनका यूज करके मैं अपने डिजाइन के लिए फॉन्ट का सिलेक्शन करता हूं। मेथड 1, चूज फॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड और डिजाइन वाइब। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो आपका डिजाइन है, जो आपका ब्रांड है, उसकी वाइब क्या है। अगर आपके डिजाइन की वाइब थोड़ी स्ट्रांग है तो आपको फॉन्ट का सिलेक्शन भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो डिजाइन है या फिर ब्रांड है उसकी जो वाइब है वो प्रीमियम है तो आपको फॉन्ट का सिलेक्शन भी प्रीमियम लग्जरी करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितने टाइप की वाइब हो सकती है आपके डिजाइन के अंदर और हर एक वाइब के अंदर किस टाइप के फॉन्ट्स का यूज करते हैं हम लोग। अगर आपका डिजाइन प्रीमियम और लग्जरी है तो इसके लिए हम लोग सेरिफ फॉन्ट का यूज करते हैं, थिन फॉन्ट का यूज करते हैं, एलिगेंट फॉन्ट का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका डिजाइन या फिर आपका ब्रांड मिनिमल और क्लीन है तो इसके लिए क्लीन सेंस या फिर थिन ज्योमेट्रिक फॉन्ट्स का यूज करेंगे। अगर आपका डिजाइन प्लेफुल है, फन है, तो हम लोग इसमें राउंडेड फॉन्ट, बबल वाले या फिर हैंड राइटिंग टाइप के फॉन्ट्स का यूज करेंगे। अगर आपका डिजाइन जो है या फिर जो आपका ब्रांड है उसकी वाइब जो मॉडर्न है या फिर बोल्ड है तो इसमें हम लोग बोल्ड सेंस या फिर स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्रिक फॉन्ट्स का यूज करेंगे। अगर आपका डिजाइन काम या फिर सॉफ्ट फील दे रहा है तो उसमें आप राउंडेड लाइट या फिर सॉफ्ट सेंस फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजाइन कॉर्पोरेट बना रहे हैं, एक प्रोफेशनल बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपको जो फॉन्ट चूज करने हैं वो है क्लीन प्रोफेशनल सेंस। ठीक है, इसी के तरीके से अगर आपका डिजाइन विंटेज है, रेट्रो है, तो इसमें आप स्लैब सेरिफ का यूज करेंगे, रेट्रो स्क्रिप्ट का फॉन्ट का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपका जो डिजाइन है उसकी वाइब नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो इसमें आप हैंडराइटिंग या फिर ब्रश या फिर रस्टिक टाइप वाले फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो पहले आप वाइब डिसाइड करो अपने डिजाइन या फिर अपने ब्रांड की, उसके हिसाब से आपको फॉन्ट का सिलेक्शन करना है। ये मैंने इतनी सारी वाइब्स आपको बताई हैं, इनके साथ में कौन से फॉन्ट यूज होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो एक मेथड ये है कि अगर आप ये सारी लिस्ट याद कर लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेते हैं और आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका डिजाइन लग्जरी है या फिर फन वाला है तो उसमें किस टाइप के फॉन्ट का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं अपना सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हम लोग एआई का यूज करके अपने डिजाइन के लिए फॉन्ट का सिलेक्शन करेंगे। देखो, आज के टाइम पे एआई बहुत ज्यादा हमारी हेल्प कर रहा है, तो बस आपको एआई को क्लियर बताना है कि आपके जो ब्रांड है उसकी वाइब या फिर उसके इमोशन क्या है, वो आपको फॉन्ट्स का सिलेक्शन करके देगा। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे।
कैसे। तो आपको अपनी स्क्रीन पे ये एक प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा जिसमें मैंने सिंपल लिखा है माय ब्रांड इमोशन एंड वाइब इज लग्जरी एंड प्रीमियम, सजेस्ट सम ट्रेंडिंग फॉन्ट्स, नेम और फॉन्ट स्टाइल। तो अब मैं इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में डालता हूं और देखता हूं ये क्या सजेस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ चैट जीपीटी में डाल दिया, तो ये कुछ ही सेकंड लेगा और मुझे कुछ फॉन्ट्स जो है वो रिकमेंड कर देगा। देखो, एलिगेंट सेंस सेरिफ फॉन्ट्स है, मिनिमल एंड प्रीमियम सेंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं। तो इस तरीके से इसने मेरे को काफी सारे जो हैं वो फॉन्ट सजेस्ट कर दिए। सिंपल जैसे कि हेल्वेटिका दिखा रहा है, एविनेर दिखा रहा है, मॉन्सेरेट दिखा रहा है। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे इन्हें हेल्वेटिका दिखाया या फिर गौतम दिखाया, इस फॉन्ट को आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे गौतम फॉन्ट सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पे गौतम फॉन्ट फैमिली आ गया जैसे, तो आप देख पाएंगे कि ये गौतम फॉन्ट जो है वो कुछ इस टाइप का है। ये यहाँ पे आपको सब पता लगेगा। अगर आपको गौतम नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आपको सिंपल स्टाइल तो पता लग जाएगी कि हाँ गौतम फॉन्ट किस टाइप का है। ठीक है, तो आप उस टाइप के फॉन्ट्स दूसरी वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हो। मैं आपके साथ में अब दूसरा एक प्रॉम्प्ट शेयर करता हूं। आप देखो, इस वाले प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है माय ब्रांड इज फॉर किड्स क्लॉथिंग, इट्स इमोशन एंड वाइब इज प्लेफुल, सजेस्ट सम ट्रेंडिंग फॉन्ट्स, नेम और फॉन्ट स्टाइल। तो अब मैं इसको भी अपने चैट जीपीटी में डालता हूं, तो ये यहाँ पे फिर से कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे एक पूरी लिस्ट दे देगा कि मैं कौन से फॉन्ट्स को यूज कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या था, जो मेरा था वो था प्लेफुल था। ठीक है, फ्रेंडली टाइप का था, जो मैंने यहाँ पे बताया था क्लॉथिंग के लिए कि वाइब जो है वो प्लेफुल है। तो यहाँ पे इसने मुझे उसी टाइप के फॉन्ट्स दिए। तो यहाँ पे जैसे कि पॉपिंस है, अब ये है, ये सेकेंड फॉन्ट है न्यूनीटो, और मैं इसको यहाँ पे सर्च मारता हूँ फॉन्ट, तो यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का है। इसके जो आप देख रहे हैं शेप, वो क्या है कि राउंड है। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपकी जो थीम है, जो वाइब है, अगर प्लेफुल है तो हम लोग उसमें राउंड वाले रखते हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको और कोई फॉन्ट देखना है, जैसे कि रूबी का राउंडेड है, तो मैं इसको भी यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे फॉन्ट्स मिल गए। तो बस आपको क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट में अपने जो इमोशन है उसको चेंज करना है। अगर मैं प्लेफुल की जगह पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, मैं प्लेफुल की जगह यहाँ पे कर देता हूँ प्रीमियम, तो ये मुझे अब दूसरे स्टाइल के फॉन्ट्स सेलेक्ट करके देगा। देखो, सॉफ्ट, एलिगेंट, क्लीन फॉन्ट्स देगा है मुझे। तो यहाँ पे इसने मुझे इस टाइप के दे दिए जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि ये मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ पे बस जाना है, पेस्ट करना है और इसके आगे फॉन्ट लिख देना है और यहाँ पे मुझे फॉन्ट मिल जाएगा। तो देखो आप, कितना पतला थिन फॉन्ट आ गया। तो ये मेरा सेकंड मेथड था जिसका मैं यूज करके आज के टाइम में कई बार मुझे नहीं पता लगता मैं किस टाइप के फॉन्ट चूज करूं, तो मैं अपनी जो डिजाइन है उसकी वाइब और इमोशन को चैट जीपीटी पे डालता हूं और उससे मैं पूछता हूं कि मेरे को कौन से फॉन्ट्स यूज करने चाहिए। मेथड 3, लर्न फ्रॉम अदर डिजाइनर्स वर्क। अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए डिजाइन बना रहे हो, जैसे कि जिम, स्कूल, फैशन या फिर फूड, तो आप डायरेक्ट पिंटरेस्ट या फिर बिहेंस पे जाकर के उस डोमेन के डिजाइन को देख सकते हो और वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस टाइप के फॉन्ट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। तो जैसे कि मैं यहाँ आ गया पिंटरेस्ट पे और मुझे स्कूल के लिए कोई डिजाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करूंगा स्कूल पोस्टर या फिर पोस्ट डिजाइन। ठीक है, पोस्टर डिजाइन। तो यहाँ पे मुझे काफी सारे फॉन्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मेरे को यहाँ पे कैसे ऑब्जर्व करना है, जैसे कि मैंने पहला ही डिजाइन खोला तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे जितने भी फॉन्ट हैं वो काफी बोल्ड हो रहे हैं यूज, और यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स का यूज हो रहा है। इसी तरीके से मैंने इसको भी खोला तो मैंने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करी कि इस डिजाइन के अंदर भी सैंस सेरिफ फॉन्ट का ही यूज हो रहा है। तो मैं जितने भी यहाँ पे डिजाइन देखूं, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट देखा था, सेकंड में अभी आप देखेंगे कि सैंस सेरिफ फॉन्ट है, यहाँ पे थर्ड में देखेंगे तो भी सैंस सेरिफ फॉन्ट है। किसी भी स्कूल के डिजाइन के अंदर यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट्स देखने को नहीं मिल रहा है, और कहीं कहीं पे मुझे कुछ इस टाइप से जैसे कि चॉक से या फिर हैंड राइटिंग वाले फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको जस्ट इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और उसी टाइप के फॉन्ट्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉन्ट को कॉपी नहीं करना, बस आपको फॉन्ट की फील और स्टाइल को समझना है और इसी चीज को अपने डिजाइन में अप्लाई करना है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कुछ फ्री वेबसाइट जहां से मैं अपनी डिजाइन के लिए कुछ फॉन्ट्स को डाउनलोड करता हूँ। तो ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ वेबसाइट्स दिख रही हैं, मैं इन्हीं वेबसाइट्स का ज्यादातर यूज करता हूँ अपने डिजाइन के लिए फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। आप भी यहाँ से अपने डिजाइन के लिए फ्री में फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा मेरे तीनों मेथड जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ फॉन्ट का सिलेक्शन करने के लिए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।